ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। तो विशेषकर आज का जो चमत्कारी उपाय है, इस उपाय में आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ लेना है और ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या हो, चाहे धन को लेकर हो, वैभव को लेकर हो, लक्ष्मी को लेकर हो, साथ ही साथ जो कामना है, इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो तो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में सबसे पहले जो आपको सामग्री लेनी है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गेहूं के दाने। ठीक है, गेहूं के दाने कितने लेने हैं तो आपको गिनकर 5 गेहूं के दाने लेने हैं और ये कहीं से खंडे टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, ये वाला उपाय सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की सबसे पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे अंधकार खत्म होते हैं। ठीक है, वो तेज की वृद्धि होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग पर गेहूं का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके बच्चों की जो शादी वगैरह नहीं हो रही है कि वो समस्या समाप्त होती है। साथ ही साथ जीवन में जो भी विघ्न परेशानी समस्या है तो वो भी समाप्त होने लगेगी। तो चलो उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास है 5 गेहूं के दाने, तो उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने उठाना है, अपने हाथ पे रखना है और आपको गजानन जी गणेश जी से प्रार्थना करना है कि ये विघ्नहर्ता मेरे बच्चों से जुड़ी हुई समस्या है उन्हें समाप्त करें, या अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, विघ्न है, परेशानी है, तो वो समाप्त हो जाए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो 5वां गेहूं के दाना है उसको उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है उसको भी उठाकर उस जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर देना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा, जहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य, समस्या, बाधाएं, परेशानी दूर होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर विशेषकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना तो आपकी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो समस्याएं, बाधाएं, परेशानी है वो समाप्त होने लगेगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल के दाने लेने हैं तो ये आपके ऊपर है, 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, इस प्रकार से आपको चावल के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वह है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है तो मात्र 1 चम्मच, या यूं कहे कि आपको मात्र इस उपाय के लिए 3 बूंद शहद लेना है गिनकर। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च कितनी लेनी है तो गुरुजन का इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 काली मिर्च ले लेनी है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि चावल हुए, शहद हुआ, ठीक है, और काली मिर्च हुई, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से सबसे पहले जल का लोटा तैयार कर लेना। और ये जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, कब जाना है तो विशेष ये उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और उसको आपको अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए 5 जगह समर्पित करना है। देखिए, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए, जो माता अशोक सुंदरी जी है ना, भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। इसके बाद थोड़ा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। इसके बाद थोड़ा जल आपको माता के हस्तकमल पर जो कटी भाग है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, यहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है। और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्याम इस मंत्र का जाप करते हुए।
तो इस प्रकार से आपको इस वाले उपाय में 5 जगह अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए जल को समर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी, गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे विघ्न, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए। तो गुरु जी ने इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय करने का कहा है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? तो ये उपाय भी आपकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण करेगा या किसी बात की परेशानी, समस्या आपके जीवन में है तो उन्हें भी समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना हो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने चाहिए? तो मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है और ये कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते होना, तो इससे आपके घर की सारी दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, कब करना है? विशेषकर इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है, क्योंकि इस समय शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है। देखिए, जैसा कि हम बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उपाय करना है। देखिए, हम हर बार हर वीडियो में बताते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठना है। उसके बावजूद भी लोग गलती करते हैं, वो पूर्व, दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठकर पूजन पाठ करते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। अगर मंदिर में भीड़ नहीं है तो फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर ही बैठना है और पूजन पाठ करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होती है। ठीक है, साथ ही साथ घर में जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी समाप्त होगी शिवलिंग के ऊपर। और इसी प्रकार से अगर आप चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति, परिस्थिति है वो सुधरती है। ठीक, तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भरकर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको भी धीरे धीरे कर पूरा शिवलिंग के ऊपर ही उड़ेलना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए। देखिए गुरु जी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से, गणेश माता पार्वती जी की कृपा से आपको सब कुछ मिलने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।